किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक कंपनी में, हमेशा की तरह जैसा हर कंपनी में होता है, लोग अपने बॉस से नाराज थे। वहां पर एक लॉबिंग होने लगी। जो उनके प्रेसिडेंट थे उनके खिलाफ लोग सोचने लगे, बात करने लगे, एक दूसरे से कहने लगे कि इसको हटाना है, इसको हटाना है। प्रेसिडेंट को, जो उनके खास लोग थे, उन्होंने जाकर के बताया कि सर, आपके खिलाफ लोग सोचने लगे, आपके खिलाफ लोग चाहते हैं कि अब आपको जल्द से जल्द हटाया जाए और आपसे बहुत नाराज हैं। इस प्रेसिडेंट ने सोचा कि क्या किया जाए। फिर इसे लगा कि जब लोग नाराज ही हो गए हैं, जब मुझसे पीछा ही छुड़ाना चाहते हैं, तो क्यों ना मैं छोड़ करके चला जाऊं। तो ये जो प्रेसिडेंट थे, इन्होंने अपने ग्रुप में जो बाकी कंपनी के प्रेसिडेंट्स होते हैं उनमें से ढूंढना शुरू किया कि भाई कोई नया बंदा आ जाए। कुछ महीनों की तलाश के बाद में इन्होंने एक व्यक्ति को तलाश लिया। ये नए प्रेसिडेंट को लेकर के अपनी कंपनी में आए, सारे एम्प्लॉयज़ को बुलाया, उनको बताया कि अब क्योंकि आप ही चाहते थे, आप में से कुछ लोगों ने सोचा था कि मुझे हटाया जाए, तो मैं खुद हट रहा हूं और मेरी जगह पर इस कंपनी के नए प्रेसिडेंट जो हैं वो ये होंगे। इनको मैं कार्यभार सौंप करके जा रहा हूं। ऐसा बोल करके उन्होंने कंपनी के सामने जो काम था वो सारा काम नए प्रेसिडेंट को सौंप दिया। अभी काम सौंपने के बाद ये दोनों जो प्रेसिडेंट थे, यानी कि जाते हुए और आते हुए प्रेसिडेंट जो थे, ये केबिन में मिले। जाते हुए जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने नए प्रेसिडेंट से कहा कि देखो, मैं जा रहा हूं, जाने से पहले सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। तुम्हारे लिए मैंने 2 लिफाफे तैयार किए। एक काम करना, जब भी इस कंपनी में, जब भी इस मैनेजमेंट में कोई भी दिक्कत आए, तुम लिफाफा नंबर 1 खोल लेना। फिर से अगर दिक्कत आए तो दूसरा लिफाफा तैयार है। ये जो प्रेसिडेंट थे, इन्होंने पूछा कि भाई चक्कर क्या है लिफाफों का, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तुम्हें वक्त के साथ में खुद समझ में आ जाएगा, तुम बस काम करना शुरू करो। ऐसा बोल करके ये जो प्रेसिडेंट जा रहे थे, इन्होंने दूसरे वाले को ऑल द बेस्ट कहा और चले गए। नए प्रेसिडेंट ने काम करना शुरू किया। कंपनी में मीटिंग्स होने लगी, सब कुछ बढ़िया चलने लगा। शुरू में तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि भाई नए बॉस आ गए, तालियां बजने लगी। लेकिन वक्त के साथ में इन वाले बॉस से भी कंपनी के एम्प्लॉयज जो थे नाराज होने लगे। उन्हें लगा कि इनको भी काम करना नहीं आता है। दुनिया में हर इंसान को लगता है कि उनका बॉस जो है नाकारा है। लोगों को लगने लगा कि ये जो प्रेसिडेंट है इनको भी बदलना चाहिए, कोई नया प्रेसिडेंट आना चाहिए। इनके भी खास लोग थे। उन्होंने आकर के इनको बताया कि सर, आपके खिलाफ लोग सोचने लग गए हैं, आपको हटाना चाहते हैं। अब इनको याद आया कि जो जाते हुए प्रेसिडेंट थे, जो पुराने प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मुझे 2 लिफाफे दिए थे। ये अपने कैबिन में गए, अलमीरा खोली, लिफाफा नंबर 1 निकाला। उसे खोल करके जब पढ़ने लगे तो उसमें लिखा था कि जो भी गलती हुई है, जो भी समस्या है, सारा दोष पिछले वाले पर मढ़ दो। ये बाहर आए, इन्होंने कंपनी की मीटिंग ली और कहा कि भाई जो भी दिक्कत चल रही है, आप लोग परेशान चल रहे हैं, ये सारा का सारा कसूर जो है ये पुराने वाले प्रेसिडेंट का है। लोग बड़े खुश हुए। लोगों ने एक दूसरे से बात करी कि वो तो था ही ऐसा। सही कह रहे हैं। उस दिन के बाद फिर से कंपनी में सब कुछ ठीक चलने लगा। महीने 2 महीने के बाद फिर से बगावत होने लगी, फिर से समस्या आने लगी। ये जो प्रेसिडेंट थे फिर अपने कैबिन में गए, अलमीरा खोली, लिफाफा नंबर 2 तैयार था। इनको मालूम था कि एक और सोल्यूशन बच रहा है। लिफाफा नंबर 2 इन्होंने खोला और उसको पढ़ने लगे तो उसमें लिखा था कि तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, अब आने वाले प्रेसिडेंट के लिए 2 नए लिफाफे तैयार कर लो। ये छोटी सी कहानी, मजेदार कहानी, बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जिंदगी में जब तक आप अपनी गलतियों से भागते रहेंगे, उनका दोष दूसरे पर मढ़ते रहेंगे, तब आपका टाइम खत्म होता जाएगा, तब आपको जाना होगा। और जिंदगी आपको सुधार करने का सिर्फ एक मौका देती है। वो मौका भी अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए गलतियों से सीखिए ताकि गलतियां दोबारा ना हो। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।